दोस्तों, एम्फीबियंस यानी उभयचर बड़े ही इंटरेस्टिंग एवं सरप्राइजिंग क्रिएचर्स होते हैं जो डबल लाइफ जीते हैं, यानी वाटर एवं लैंड दोनों जगह रहने में सक्षम होते हैं। कुछ एनिमल्स की लार्वी फॉर्म वाटर में तथा एडल्ट होने पर लैंड पर जीवन व्यतीत करती है। वास्तव में एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड यानी एक्टोथर्मिक एनिमल्स होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग करने में सक्षम होते हैं, जबकि ये ब्रीद स्किन के थ्रू भी कर लेते हैं। हालांकि अधिकतर एम्फीबियंस नॉकटर्नल नेचर के होते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशियन कॉमन टोड के बारे में, जिसका साइंटिफिक नेम दत्ताफ्राइनस मेलेनोस्टिक्टस है। ये एशियन ब्लैक स्पाइन टोड, एशियन टोड एवं ब्लैक स्पेक्टेकल टोड जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन साउथ एवं साउथ ईस्ट एशिया तक फैला हुआ है। ये फैमिली ब्यूफोनिडी से बिलोंग करता है। वास्तव में ये ट्रू टोड हैं। ये मीडियम साइज स्पीसीज है जिसकी लेंथ 8 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इनकी स्किन ड्राई होती है जो वार्ड्स से कवर्ड होती है, जैसा आप देख रहे हैं। दोस्तों, इनमें डिस्टिंक्टिव डार्क स्ट्राइप स्नॉट से आइज को क्रॉस कर बैक तक जाती है। हालांकि इनका कलर ब्राउनिश टू ग्रेश ग्रीन होता है, जो इन्हें सराउंडिंग से ब्लेंड होने में बड़ा ही हेल्पफुल होता है। इस तरह का इनका कैमोफ्लेज अर्बन एवं रूरल हैबिटेट दोनों में प्रीडेटर्स से बचने में बहुत ही कारगर होता है। दोस्तों, एशियन टोड साउथ एवं साउथ ईस्ट एशिया मूल का एनिमल है जो इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम एवं मलेशिया में पाया जाता है। लेकिन एक्सीडेंटली ये इंडोनेशिया, मेडागास्कर एवं कुछ ईस्ट एशिया के भी रीजन्स में पाया जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एशियन कॉमन टोड हाईली टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं जो खास तौर पर रुके हुए पानी के आसपास रहते हैं, लेकिन रेनी सीजन में ये सिटी गार्डन्स, सीवेज डिटेच एवं घरों के अंदर तक में देखे जा सकते हैं। ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेकर अर्बन स्प्रॉल तक जैसे इन्वायरमेंटल रेंजिंग में पाए जाते हैं। इनमें अनुकूलनता यानी अडेप्टेबिलिटी कमाल की होती है, इसलिए कुछ रीजन्स में इन्हें पोटेंशियल इन्वेसिव स्पीसीज भी माना जाता है। दोस्तों, इनमें रिप्रोडक्शन एवं लाइफ साइकिल बड़ी ही रोचक होती है। वास्तव में इनके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इनमें ब्रीडिंग यूजुअली मानसून सीजन में होता है। दोस्तों, मेल टोड वाटर बॉडी के पास सनसेट के बाद लाउड एवं रिदमिक मैटिंग कॉल्स प्रोड्यूस करता है जो फीमेल को अट्रैक्ट करने हेतु होती हैं। मेल टोड फीमेल को क्लास्प करता है, जिसमें यूजुअली ये फीमेल टोड को अराउंड द वेस्ट अथवा अंडर आर्म्स एम्ब्रेस कर लेता है, जिससे फीमेल के एग्स एक्सटर्नली फर्टिलाइज हो पाते हैं। ये मेटिंग पोजीशन एम्प्लेक्सस कहलाती है। इसके बाद फीमेल टोड हजारों लॉन्ग एवं जिलेटिनस स्ट्रिंग की तरह अंडे देती है, जिनसे कुछ दिनों के बाद टेडपोल्स हैच कर जाते हैं। दोस्तों, टेडपोल से जुवेनाइल टोड बनने में 4 to 6 वीक्स लग जाते हैं, जो टेम्परेचर एवं एनवायरमेंटल कंडीशंस पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं एशियन टोड जनरली प्रीडेटर होता है जो इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, वर्म्स एवं छोटे एम्फीबियंस तक को फीड करती है। ये अच्छी बात है कि एशियन टोड कृषि क्षेत्र में पेस्ट को कंट्रोल कर फसल के प्रोडक्शन में भी वाइटल रोल प्ले करता है, लेकिन ये नॉन नेटिव हैबिटेट नेटिव इंसेक्ट को फीड कर फूड वेब को कमज़ोर कर देता है। दोस्तों, एशियन टोड की आइज के पीछे पैराटॉइड ग्लैंड्स पाई जाती है, जिनसे ये टॉक्सिन का सिक्रीशन
करते हैं जिसे ब्यूफोटॉक्सिन कहा जाता है। वास्तव में ये ब्यूफोटॉक्सिन का इस्तेमाल प्रीडेटर से बचाव करने में करते हैं, लेकिन कई बार ये टॉक्सिन डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे कैट्स व डॉग्स के लिए घातक हो सकता है अगर ये एनिमल्स इसे खा जाएं तो। कई बार ये नॉन नेटिव बायोडाइवर्सिटी के लिए थ्रेट्स भी बन सकते हैं, क्योंकि फूड ब्रीडिंग साइट्स डिजीज लाइक काइट्राइडायोमाइकोसिन के साथ ही ब्यूफोटॉक्सिन के कारण प्रीडेटर्स के लिए भी खतरा हो जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कई इकोलॉजिकल कंट्रोवर्सीज के बावजूद एशियन टोड को चाइनीज़ फोकलोर अथवा कल्चर में 3 लेग टोड को प्रॉस्पेरिटी का सिंबल भी माना जाता है। दोस्तों, एशियन टोड यानी दत्ताफ्राइनस मैनोस्टिक्टस एक ऐसी स्पीशीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है जो इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट में बेनिफिशियल के साथ ही प्रॉब्लमेटिक भी मानी जाती है। इंटरेस्टिंगली, ये सर्वाइवर, इंसेक्ट हंटर, टॉक्सिन बियरर एवं कई क्षेत्रों में इसे इकोलॉजिकल थ्रेट्स भी मानते हैं। हालांकि दूसरे एनिमल्स की तरह एशियन टोड भी इकोसिस्टम का वैल्यूएबल पार्ट है। इनके प्रति अवेयरनेस, साइंटिफिक विजिलेंस एवं कंजर्वेशन एवं इनके बैलेंस को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। बात इनके कैरेक्टरिस्टिक की करें तो इनकी स्टाउट बॉडी के साथ ही शॉर्ट एवं ब्लंट स्नॉट पाया जाता है, जिस पर प्रोमिनेंट बॉनी रिजेस होती हैं जो इन्हें यूनिक लुक प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त एशियन टोड बहुत ही डिस्टिंक्टिव लार्ज टिम्पेनम यानी ईयर ड्रम पाया जाता है। इनकी बॉडी पर बड़े बड़े वार्ट्स एवं स्पाइंस जैसी स्ट्रक्चर्स इन्हें दूसरे टोड से अलग करती हैं। इनकी आइज़ के पीछे लार्ज प्रोमिनेंट किडनी शेप्ड अथवा एलिप्टिकल पैराटोड ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो प्रीडेटर से बचाव हेतु टॉक्सिन सिक्रीट करती हैं, जबकि एशियन टोड अंडर साइड लाइटर व अनमार्क्ड होती है। इंटरेस्टिंगली, मेल टोड में ब्रीडिंग सीजन के दौरान सबगुलर वोकल सैक व नप्शियल पैड डेवलप हो जाते हैं। मेल का साइज फीमेल के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है। दोस्तों, आज का विषय आपको कैसा लगा कमेंट कर हमें बताएं। बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।